हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे। पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है और मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम देकर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये पेपर देना है। आपने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं छुआ है तो भी आप बड़े ही आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और कैसे आपको देना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे ऑनलाइन में, तो मैं आपको सारी चीज़ें लाइव दिखाने वाला हूँ करके। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर की तरफ से कुछ शब्द सुन लीजिए। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सीटेट का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ कोई भी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो उसमें भी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और पहली बार जब एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन तो आपके मन में घबराहट हो सकती है, लेकिन अब आपका ये घबराहट समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा देता हूं कि सीटेट का एग्ज़ाम आप ऑनलाइन कैसे देंगे, और बिल्कुल मैं आपको कंप्यूटर पर बैठा कर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले चीज़, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। जब वो आ जाएगा और एडमिट कार्ड पर आपका एग्ज़ाम का डेट होगा, टाइम होगा और सेंटर होगा। आपको अपने सेंटर पर जाना है, वहाँ पर लिस्ट लगी होगी कि आपको किस सिस्टम पर बैठना है, यानी कि किस कंप्यूटर पर बैठना है। तो आप जाइएगा उस लैब में और आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो सिस्टम नंबर यहाँ पर दिखेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम नंबर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर लिखा गया है C001, ये सिर्फ डेमो के लिए है, लेकिन आप इस चीज़ को क्लियरली देख लीजिएगा। तो जब आप अपने सिस्टम पर पहुँचेंगे, कंप्यूटर पहुँचेंगे, तो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने यही होगी। यहाँ पर होगा सिस्टम नंबर, यहाँ पर लॉगिन करने का तरीका होगा, मैं भी आपको बताऊँगा कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा। आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए माउस, थोड़ा सा माउस समझ लीजिए। अगर आपने आज तक कभी भी कंप्यूटर नहीं छुआ है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का एक माउस होगा, इसमें दो बटन होंगे। ये वाला जो बटन है ये लेफ्ट बटन कहलाता है और ये वाला राइट बटन कहलाता है। आपको राइट बटन का यूज नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट का ही यूज करना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। और बीच में ये स्क्रॉल करने के लिए होता है, यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। अब आप माउस जैसे जैसे इसे घुमाएंगे, देखिए स्क्रीन पर ये दिखेगा एक पॉइंट जिसे कर्सर कहा जाता है। ये देख लीजिए, ये तीर जैसा एक कर्सर दिखेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप माउस जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, मैं अब माउस यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो ये देखिए जो स्क्रीन पे कर्सर है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह से बस आपको माउस मूव करना है और जहाँ पर ले जाना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर ले जाना है तो आप यहाँ ले जाइए और लेफ्ट वाला बटन क्लिक करिए, इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको माउस का यूज़ करना है। एक बार माउस देख लीजिए, देखिए माउस ऐसा होगा, आपको ऐसे इसे सिंपली पकड़ लेना है और ये वाला बटन ही सिर्फ यूज करना है, इसका यूज कुछ नहीं करना है। ये कहीं यूज होगा तो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा होगा तो इसको आप घुमाएंगे तो क्वेश्चन का निचला वाला हिस्सा आपको दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, माउस को मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना है और इसके बाद का स्टेप क्या है मैं आपको आराम से डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जाकर अपने सीट पर आराम से बैठ जाना है। एक बार और मैं आपको बता दूँ, ये आप सिस्टम नंबर ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको किस सिस्टम पर बैठना था। तो आपके कंप्यूटर का जो फर्स्ट पेज होगा वो ऐसे ही होगा। 15 मिनट पहले आपको बिठा दिया जाएगा आपके सिस्टम पर और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और साइन इन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपको सेंटर पर भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वहाँ पर लोग रहेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपको सिंपली माउस को पकड़ना है और मूव करना है। ये वाला कर्सर यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करिए और कीबोर्ड के हेल्प से आप अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पर लाकर देख सकते हैं माउस को क्लिक करेंगे तो ये वाला एक कीबोर्ड खुल जाएगा और आप माउस के ही हेल्प से अपना पूरा रोल नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि 1 दबाएंगे, 2 दबाएंगे, 3 दबाएंगे, तो ये यहाँ पर होता रहेगा एंटर। और कुछ गलत हो गया तो आप डिलीट करने के लिए यहाँ पर बैक स्पेस BKSP पर क्लिक करेंगे तो एक नंबर डिलीट हो जाएगा और
पूरा अगर आपको डिलीट करना है तो क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपका यहाँ देखिए ख़त्म हो गया। तो सब कुछ अच्छे से एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इस क्रॉस वाले पर क्लिक कर देना है, ये आपके सामने से हट जाएगा। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, नॉर्मली यही होता है, अगर कुछ चेंज होगा तो सेंटर पर आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप माउस को लाइए यहाँ पर और साइन इन पर क्लिक करिए। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने आएगा और यहाँ पर होंगे कुछ इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार आराम से पढ़ लेना है। आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ देखेंगे व्यू इन के सामने इंग्लिश लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हिंदी का भी ऑप्शन है, माउस को नीचे लाकर हिंदी पर क्लिक करेंगे, ये पूरा इंस्ट्रक्शन हिंदी में आ जाएगा। तो आप इसे आराम से हिंदी में पढ़ लीजिए। और आपको इस पेज को अगर नीचे करना है तो माउस यहाँ पर लाइए, लेफ्ट वाला बटन क्लिक करिए और छोड़िए मत, क्लिक किए रहिए, ये इसे पकड़ लेगा। आप इसे नीचे करेंगे स्क्रॉल तो ये नीचे होता रहेगा। या फिर जो मैंने आपको चक्री दिखाई थी माउस में, ये देखिए माउस आपके सामने है, ये चक्री मैं यहाँ पर घुमाऊंगा तो देखिए पीछे कंप्यूटर पर क्या हो रहा है, ये पेज ऊपर नीचे हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा है तो आप इसे घुमाएंगे तो ये स्क्रीन ऊपर नीचे होगा और आप नीचे वाला इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कोई क्वेश्चन है और वो बड़ा है तो आप ऐसा करके क्वेश्चन का निचला वाला हिस्सा पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन कुछ बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है, बाकी आप आराम से यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 150 मिनट का समय मिलेगा, तो 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा घड़ी आपके सामने आ जाएगी और उल्टा टाइम चलने लगेगा 150 मिनट से, और जैसे ही टाइम पूरा खत्म होगा आपका एग्जाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब देख लीजिए, ये जो 6 चीज़ें हैं ये आपको समझना है। सबसे पहला, ये बैकग्राउंड वाइट है और इसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है। ये उस कंडीशन में आएगा जब आप अपने क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, यानी अगर आपने कोई एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये वाला सिंबल आएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसका उत्तर नहीं दिया है तो इस तरह का बैकग्राउंड का कलर आएगा। क्वेश्चन का उत्तर आपने दे दिया है तो ये वाला कलर आएगा। क्वेश्चन पर अगर आपने रिव्यू लगाया है तो उसका ये वाला बैकग्राउंड कलर आएगा। मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि रिव्यू का मतलब क्या है। मार्क्ड फॉर रिव्यू एक ऑप्शन आता है, अभी जब आप टेस्ट देंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। और भी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, बाकी आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का बटन है, माउस को लाएंगे नेक्स्ट पर, बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे कि आपको अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी आप एक एक क्वेश्चन का लैंग्वेज जब चाहें तब बदल सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिक उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा अपने आप से। आप जब चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आएगा कि मैंने सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक टिक मार्क का निशान लग जाएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद आपको फाइनली आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और एग्ज़ाम का टाइमिंग अगर स्टार्ट हो गया होगा तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब ये जो पेज है, ये जो स्क्रीन है, इसे आपको समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप इसको समझने में टाइम वेस्ट ना करिएगा। क्योंकि वहाँ पर देखिए टाइम आपका स्टार्ट हो गया 150 मिनट से, ये टाइम उल्टा चलने लगा। जैसे ये 0 होगा आपका पेपर सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो समझने को आप अपने सेंटर पर भी जाकर समझ सकते हैं, लेकिन आपको 5-10 मिनट वहाँ पर बेकार हो जाएगा। पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज और अभी आप इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पेज को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो पहला वाला ऑप्शन है तो इसके नीचे 3 सब्जेक्ट आएंगे सीटेट पेपर 1 में। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 सवाल आएगा। मैथमेटिक्स पर क्लिक करेंगे तो गणित के 30 सवाल आएंगे, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर क्लिक करेंगे तो पर्यावरण के 30 सवाल आएंगे। ये इतना क्लियर है। यहाँ पर जब क्लिक होगा पहले वाले पे तो 30 CDP, 30 मैथ्स और 30 इन्वायरमेंट, तो 30, 60 और 90 सवाल आपके यहाँ से हो गए। कैसे कैसे करना अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से खुलेगा। तो पहले वाले के अंदर 3 सब्जेक्ट, उसके बाद ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इस पर माउस ले जाकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुनना होता है। अब लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, क्लिक करेंगे माउस से टिक हो जाएगा। और लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो हम सिंपली यहाँ पर लाएंगे, माउस को क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज 1 में हिंदी हमारा सेलेक्ट हो गया और हिंदी के 30 क्वेश्चन अब आएंगे।
इसी तरह से अब आपको लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर 2 ऑप्शन आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी हमने लैंग्वेज 1 में ले लिया है, तो हम दोबारा से हिंदी लैंग्वेज 1 में नहीं ले सकते। फॉर्म भरते समय आपने चुन ही लिया होगा, यहाँ पर बस आपको बताना होता है ताकि वही पेपर आपके सामने आए। तो अगर आपका लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश वाले के सामने ले जाइए और यहाँ पर टिक कर दीजिए, आपके सामने 30 सवाल इंग्लिश के आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई और सब्जेक्ट हैं जैसे संस्कृत, उर्दू या कोई और, तो वहाँ पर वो भी ऑप्शन आएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो 5 सब्जेक्ट आप समझ गए कैसे कैसे उसके सवाल आएंगे। चलिए हम लोग पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, चारों ऑप्शन आपको देखने हैं। आपको जो ऑप्शन लग रहा है कि सबसे सही है, एग्जैक्ट है, देखिए सब सवाल के आगे एक सर्कल बना है और इस तरह से है। मान लीजिए आपको लगता है कि इसका पहला ऑप्शन सही है, तो आपको माउस लेकर यहाँ पर आना है और उसी सर्कल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे ये व्हाइट से ब्लू हो गया है, यानी कि पहले क्वेश्चन का हमने आंसर ये दे दिया। अब आपको अगला क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आप 100% श्योर हैं कि इस सवाल का आंसर यही है, तो आप माउस को लेकर आइए यहाँ पर और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगला सवाल आ गया और पहले सवाल का हमने आंसर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आंसर दे देंगे, तो आंसर हमने 1 का दे दिया है, तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया। और नॉट आंसर्ड, एक सवाल ऐसा है जिसका आंसर हमने नहीं दिया है लेकिन हमने उसे पढ़ लिया है। वो कौन सा सवाल है? जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। नॉट विजिटेड, 28 अभी और ऐसे सवाल हैं सीडीपी में जो हमने अभी देखे ही नहीं हैं, और मार्क फॉर रिव्यू और ये चीज़ें अभी 0 हैं। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। और ये आपका 300 सवाल है, पहला हमने आंसर दे दिया है, देखिए कलर आंसर्ड का, तो 1 हमने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का अभी हमने आंसर नहीं दिया है, और 3, 4, 5, 6 इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, यानी कि हमने अभी ये क्वेश्चन देखा ही नहीं है, ये क्वेश्चन अभी हमारे सामने एक भी बार नहीं आया। यहाँ पर आप देखेंगे 24 क्वेश्चन है, और अगर आप इसको पकड़कर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल 30 सवाल आ जाएंगे। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में 30-30 सवाल आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे शब्द हों जो आप हिंदी में अच्छे तरीके से न समझ पा रहे हों। अगर ये सवाल इंग्लिश में होता तो आप इसे और अच्छे से समझ पाते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, माउस लेकर आना है यहाँ पर व्यू इन, यहाँ पर हिंदी है, हिंदी पर क्लिक करिए और यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा। इंग्लिश पर करेंगे तो आपका ये सवाल इंग्लिश में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये था कि ऑटोमेटिक हिंदी में ही आएगा, अगर इंग्लिश करते तो सब इंग्लिश में आता, बाद में आप उसे हिंदी भी कर सकते थे। तो अब एक सवाल हो गया इंग्लिश में। अब फिर इस सवाल को आप पढ़िए, जो आपको लगता है इसका सबसे एग्जैक्ट आंसर है, आपको उस पर क्लिक करना है। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, तो इसके सामने जो गोला बना हुआ है और बैकग्राउंड व्हाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 चुन लिया। अब आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है ताकि इसका आंसर सेव हो सके और आपके पास अगला सवाल आ सके। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। 2 सवाल का हमने आंसर दे दिया, 1 का नहीं दिया। 27 ऐसे क्वेश्चन है जिस पर हमने विजिट नहीं किया। और आप यहाँ देखिए, पहले का आंसर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ये है। दूसरे का आंसर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ये है। तीसरे का आंसर अभी हमने नहीं दिया, बैकग्राउंड कलर ये है। और चौथा से लेकर 30 तक तो अभी तक विजिट नहीं किया, तो उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले समय में, ताकि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, उन्हें कोई घबराहट ना रहे। तो फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि मार्क्ड फॉर रिव्यू का मतलब क्या है और क्लियर रिस्पांस का मतलब क्या है, और भी कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये है और अब आप इसको हिंदी करना चाहते हैं तो आप फिर व्यू इन पर हिंदी क्लिक कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सबसे सही है, सबसे एग्जैक्ट है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है कि चौथा है या तीसरा है, तो इस तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ऑफलाइन एग्जाम में तो आप वहाँ पर कुछ गोला वगैरह बना देते हैं कि चलिए लास्ट में समय बचेगा तो एक बार इसे देखेंगे। चूँकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ना कि सेव एंड नेक्स्ट पर।
अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी कलर ऐसे ही हो जाएगा जैसा कि पहला और दूसरा है। तो बाद में आप समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रश्न में आपका कंफ्यूजन था और आप उसको दोबारा से देख नहीं पाएंगे। इस कंडीशन में यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का। तो अगर आप मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बैकग्राउंड है वो देखिए इस कलर का हो गया है। और यहाँ पर भी दिख जाएगा एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका हमने मार्क्ड फॉर रिव्यू लगाया है। जब आप पूरा पेपर दे लेंगे ये वाला ब्लू कलर का दिखेगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 पर सेलेक्ट करेंगे तो आप इसी क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ठीक है ऐसे ही हम छोड़ देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन चेक हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर ही छोड़ देते हैं, उसे सेव एंड नेक्स्ट पर लाकर नहीं बदलते हैं, तो भी आपका वो क्वेश्चन चेक होगा और सही होगा तो आपको उसका आंसर मिलेगा। क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, यानी कि हमने आंसर लगा दिया है लेकिन एक बार हम मार्क फॉर रिव्यू लगाए हैं कि अगर समय मिलता है तो चेक कर लेंगे, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। लेकिन ये आपका इवैल्यूएशन होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये चौथा सवाल हमारे सामने है, हम इसका पहला वाला ऑप्शन लगाते हैं और मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अब आ गया 5वां सवाल। 5वां का हमें लगता है पहला ऑप्शन सही है, हम कंफर्म है तो सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे। और अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चौथा वाला हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी हमारा ये चौथा का जो इवैल्यूएशन है वो होगा, सही होगा तो नंबर मिलेगा, गलत होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए 4 का हमने आंसर दे दिया, 1 का आंसर नहीं दिया। 24 ऐसे क्वेश्चन है जो विजिट नहीं हुए हैं और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर तो दिया है लेकिन रिव्यू में भी उसे रखा है। तो आप जब भी करिए तो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू लगाइए ताकि अगर लास्ट में आपसे छूट जाता है तो भी उसका आंसर चेक हो जाए। फिर मान लीजिए छठा क्वेश्चन है और हमने इसका आंसर लगाया सेकंड, बाद में थोड़ी देर में आपको लगा कि नहीं इसका सेकंड नहीं थर्ड होना चाहिए सही आंसर। तो अगर आप क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जो आंसर लगाया था वो हट जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो यही है कि आप किसी भी प्रश्न का आंसर एक बार लगा देते हैं, आप जब भी चाहें, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है, आप उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जबकि OMR पर एक बार आपने गोलों को भर दिया तो भर दिया, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन एग्जाम का। देखिए ऑप्शन चेंज हो गया। अगर आपको लगता है कि इसका चौथा ऑप्शन सही है तो आप चौथे पर क्लिक कर दीजिए। आप बिना क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक किए ही आप इसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पहला करना है तो देखिए पहला हो गया, दूसरा करना है दूसरा हो गया, तीसरा करना है तो तीसरा हो गया, चौथा करना है तो चौथा हो गया। इसका यूज किए बिना भी आप इसके ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। और जो मार्क फॉर रिव्यू लगा हुआ है चौथा क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे, चौथा आपके सामने आएगा। आप फिर चाहते हैं अगर इसका ऑप्शन चेंज करना तो आप दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर से आप मार्क्ड फॉर रिव्यू ही छोड़ सकते हैं, ये फिर से मार्क फॉर रिव्यू ही रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है और आप किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली शिफ्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17 पर क्लिक करेंगे तो 17 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब 17 पर क्लिक किए तो देखिए ये आपका जो कलर है वो नॉट आंसर्ड वाले में चला गया, यानी कि 2 ऐसे सवाल हैं जो हमने पढ़े तो हैं लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। और ये जो व्हाइट वाले बैकग्राउंड है इस पर हमने अभी तक विजिट ही नहीं किया है। तो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं मैथ्स के क्वेश्चन को खोलता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मैथ्स वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथ्स के सवाल आ जाएंगे। 15 सवाल तो आपके पेडागोजी के होंगे शुरुआत के। तो मैं चलता हूँ 16वें क्वेश्चन पर। 16वां भी यहाँ पर पेडागोजी आ गया है। चलिए कोई ऐसा सवाल खोलते हैं जिसे हल करना है। जैसे कि ये वाला सवाल है, ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि मैथ्स के सवाल ऑनलाइन कैसे किया जाए। ऐसे सवाल लगातार आप लोगों के आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन कंप्यूटर पर नहीं हल करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है वैसा। आपको एक पेज मिलेगा, पेन मिलेगा। पेन आप खुद घर से लेकर जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आप क्वेश्चन को पेज पर नोट करिए, इसे हल करिए और इसका सही आंसर निकालिए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। आपका सही आंसर निकलने के बाद जो भी आंसर आपको लगता है सही है, आप उस पर माउस को ले जाइए, क्लिक करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए एक क्वेश्चन मैथ्स में आंसर्ड हो गया। 3 ऐसे क्वेश्चन है जिस पर हमने देखा तो है लेकिन आंसर नहीं किया। 26 को हमने विजिट ही नहीं किया। हमने यहाँ पर कोई भी मार्क फॉर रिव्यू नहीं लगाया है। मैथ्स को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पेज और पेन मिलता है। अगर आपका पेज एक भर जाता है तो एक्स्ट्रा सीट भी प्रोवाइड करा दी जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के आगे जो आई लिखा हुआ है, आई पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स खुल जाएगी। जैसे कि CDP के आगे आई की है तो 4 का आंसर हमने दिया है, 2 का नहीं दिया है, 23 हमने विजिट नहीं किया है, 1 मार्क फॉर रिव्यू लगाया है। मैथ्स के सामने जो आई लिखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
तो एक का आंसर हमने दिया है, 3 का नहीं दिया है, 26 पर हमने विजिट ही नहीं किया है, मार्क फॉर व्यू यहाँ पर कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो इन्वायरमेंट पर अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन विजिट किया है और उसका भी आंसर हमने नहीं दिया है, 29 अभी हमने देखा ही नहीं है। फिर अगर आपको लैंग्वेज हल करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया गया है तो हिंदी आ जाएगा। यहाँ पर पैराग्राफ के भी जो सवाल हैं उसमें ये पूरा आपका जो पोएट्री होती है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर जो मैंने चक्री दिखाया चक्री को घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। आप इसे पूरा अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिए, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ लें और नीचे वाला लाइन पढ़े ही ना और सोचें कि बस इतना ही है और आपसे कुछ सवाल गलत हो सकते हैं। तो इसको आप नीचे भी करेंगे और ये आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है ताकि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पर आपका पैरा आएगा और सवाल यहाँ पर आएंगे। जैसे ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन है, फिर आपको उसी तरह इसके आंसर देना है। जो आपको सही लगता है उस पर क्लिक करिए। सेव एंड इंडेक्स करना है तो सेव एंड इंडेक्स करिए, यानी कि परमानेंट आप श्योर है 100%। और अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू लगाना है तो मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए। तो पैराग्राफ वाले में पैराग्राफ इधर आएगा और उसके सवाल इधर आएंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर उस पैरा से रिलेटेड अगले क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है और सवाल आपके सामने आते रहेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो पेपर आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको पेपर के दौरान इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बाद में भी व्यू इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके आप जो शुरुआत में इंस्ट्रक्शन आ रहे थे उसे चाहें तो एक बार और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। इंग्लिश हिंदी आप कर ही सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, काफ़ी समय इसके पीछे लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो वीडियो है वो रात के 1:30 बजे बन रहा है और अभी कब ये एडिट होगा, कब अपलोड होगा मुझे नहीं पता है। तो आप सभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और एक बार आप ये टाइमिंग देखिए कि लैपटॉप में मेरे कि कितना समय हो रहा है। तो इस मेहनत को आपको ज़रूर सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।